हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लीला शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताने आई हूँ कि प्रेगनेंसी जब होती है तो आपके बॉडी में कितने सारे चेंजेज होते हैं। जैसे बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें वोमिटिंग, फिर चक्कर आना, जी मिचलाना, पेट में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारा कंप्लेन होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन जो बताती हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्यों होता है, अब कितने दिनों तक होगा? आप बहुत सारी महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे बॉडी में। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अभी एक फिटस आया है आपके बॉडी में, छोटा सा बेबी आया है। ये जैसे ही आते हैं बहुत सारा हार्मोन निकलता है आपके बॉडी में उसको सपोर्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि ये जो हार्मोन का लेवल बढ़ता है ना, आपके प्रेगनेंसी का सारा सिम्टम आना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत लोगों को वोमिटिंग होता है, हर चीज़ को देखकर वोमिटिंग होना, फिर किसी को नौजिया टाइप का होता है, जैसे लगता है वोमिटिंग होगा लेकिन होता नहीं है। कुछ महिलाओं को पेट में दर्द होने लगता है, जैसे कि यूट्रस आपका एक्सपेंड करना शुरू करता है तो आपको लोअर एब्डोमेन में पेन फील होगा। तो ये पेन का बहुत सारा रीज़न होता है, कभी बेबी ठीक है, कभी बेबी नहीं ठीक है। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले आप समझ लें कि ये पेन होता है, नेचुरली भी होगा। सेकंड होता है कि आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस आता है, ब्रेस्ट में आपको पेन फील होता है, भारीपन लगता है। तो ये आपका हार्मोन की वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो ये जैसे ही साइज़ इंक्रीज होगा आपको भारीपन और वहाँ पेन फील होगा। कुछ दिनों के बाद ये एडजस्ट कर जाता है बॉडी में, फिर आपको वैसा नहीं फील होगा। दूसरा कि बहुत सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम आता है कि उनकी यूरिन पास करने की जो टाइमिंग होता है फ्रीक्वेंट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी उन्हें यूरिन आता है। तो वो सोचते हैं यूरिन में इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है। जैसे आपका यूट्रस जिसमें बेबी आया है उसका साइज इंक्रीज करता है ना, तो वो आपके पेशाब की थैली पे प्रेशर डालता है। तो क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी यूरिन पास करने का लगता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसका अगला सिम्टम होता है कि आपके बॉडी में बहुत पेन आएगा, बॉडी एक होने लगेगा। तो क्योंकि आप खा नहीं रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बहुत लोगों को हो जाता है, क्योंकि वो रिपीटेड वोमिटिंग के शिकार हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्रैम्प्स आएगा, पैर में दर्द, बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती हैं पैर में ऐंठन वाला दर्द होता है। तो ये नॉर्मल है, ये आपको इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ORS पीना है, डाब का पानी पीना है, फ्रूट्स लेना है, लिक्विड बढ़ा देना है आपको अपने डाइट में, और वोमिटिंग को कंट्रोल करना है। इसके बाद आपको सबसे बड़ा कंप्लेन जो आता है बैक एक का आता है, कमर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। तो ये देखिए होता है, ये आपका कमर जो है ना, ये पेन होता है। तो इसके लिए आपको झुकना नहीं है, झुक कर काम नहीं करना है, बैठ कर आपको जो भी काम करना है करो, आप झुको नहीं। कुछ भी सामान उठाने के लिए आप झुक जाते हो, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में आता है। प्लस आपको नींद बहुत आता है, तो नींद आना ये नॉर्मल है। ऐसे जैसे बहुत सारी महिलाएं बोलती है तो सोते रहती है, सोते रहती है, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना टाइमिंग को सेट करें। दिन भर सोने से फिर क्या होगा, आपका सारा साइकिल जो है गड़बड़ हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करता है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन आप दिन भर लेजी अगर बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं करेगा, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी में एक्टिविटी रखना ज़रूरी है। यानी हेवी वर्क नहीं करें आप, कहीं जर्नी नहीं करें, लॉन्ग जर्नी नहीं करना है। सीढ़ी वीढ़ी है तो आप धीरे धीरे चढ़ें, बहुत ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ें। प्लस क्योंकि आपको ब्रेथलेसनेस होता है, सांस फूलता है उसमें, तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा आएगा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक। तो ये आपको थोड़ा अवॉइड करना है। प्लस एक और है जो आपको अवॉइड करना है, वो है आपका इंटरकोर्स। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू के 3 मंथ्स में अब बेटर है कि आप इंटरकोर्स अवॉइड ही करें, क्योंकि आपका जो फूल होता है, प्लेसेंटा होता है, वो चारों तरफ से ही वो आता है। तो क्या होता है कि अगर कहीं उसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर कभी उसका प्लेसेंटा नीचे है, तो कभी कभी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है टिल 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आप सेफली कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स। इसलिए आप परेशान नहीं हो। मेरे बहुत सारे मरीज बहुत परेशान होकर आते हैं, मैडम ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, क्या करें नहीं करें, वीकनेस लग रहा। वीकनेस लगता है, अभी तो आपको प्रेगनेंसी की वजह से लग रहा है। ऐसे जनरली भी अगर आपका स्लीप कम होता है तो भी आपको वीकनेस लगता है। तो आप कोशिश करें कि रात को 8 घंटे और दिन को 2 घंटे, अगर इतना आप सोते हैं तो ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें कि अवॉइड ही किया जाए। इसलिए आपको ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। प्लस आपको डाइट हैबिट को चेंज करना, ऑयली फूड्स कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ा कम लें, इससे आपको वोमिटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो
दिन भर ग्लूकॉन डी बोलकर पीते रहती हैं, तो वैसे आपको नहीं लेना। अगर आप ग्लूकॉन डी ज़्यादा पिएंगे तो आपके बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, प्लस आपको क्या होगा कि भूख लगना कम हो जाएगा, आपका जो एपेटाइट सेंटर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर आपको भूख नहीं लगेगा, आपको फील नहीं होगा कि हमको कुछ खाना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। भूख लगने के लिए आपको थोड़ा सा हर चीज़ थोड़े फ्रिक्वेंटली खाना पड़ेगा। एक बार आप ज़्यादा ना खाएं, फ्रिक्वेंट मील लें, शॉर्ट मील लें, स्मॉल मील लें। इससे क्या होगा कि आपको खाने का इच्छा जगेगा और आपको खाने का मन करेगा। और ये जितना भी प्रॉब्लम्स है ये 3 मंथ्स तक ही रहता है। कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो 9 मंथ तक जाता है, वोमिटिंग का टेंडेंसी, नोजिया का टेंडेंसी,